जिम वाली कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र, युवाओं को दिया नशा मुक्ति और फिटनेस का संदेश। मुजफ्फरनगर। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक शिव चौक पर दिल्ली के नजफगढ़ से आए शिव भक्तों की एक अनोखी कांवड़ श्रद्धालुओं और राहगीरों के आकर्षण का केंद्र बन गई। इस विशेष कांवड़ का उद्देश्य केवल भगवान शिव के प्रति आस्था प्रकट करना ही नहीं, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रहकर फिटनेस अपनाने का प्रेरक संदेश देना भी था। शिव भक्त अमित अपनी विशेष जिम वाली कांवड़ को भारी लोहे की मोटी जंजीर से खींचते हुए शिव चौक पहुंचे। कांवड़ के आगे भगवान भोलेनाथ की आकर्षक प्रतिमा स्थापित थी, जबकि पीछे जिम के विभिन्न वर्कआउट उपकरण लगाए गए थे। इस अनोखी प्रस्तुति को देखने के लिए शिव चौक पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और श्रद्धालुओं ने कांवड़ के साथ फोटो और वीडियो भी बनाए। अमित की टोली में शामिल दो छोटे शिव भक्तों ने मौके पर लगातार सपाटे यानी पुशअप्स लगाकर लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को बताया कि मजबूत शरीर और स्वस्थ जीवन ही सच्ची शक्ति है। मीडिया से बातचीत करते हुए शिव भक्त अमित ने बताया कि वो हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली के नजफगढ़ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका एक ही उद्देश्य है कि युवा नशे से दूर रहें और फिटनेस को अपनी आदत बनाएं। उन्होंने कहा, शरीर को मंदिर बनाओ, नशे का घर नहीं। अगर किसी चीज का नशा करना है तो फिटनेस का नशा करो। अमित ने बताया कि यात्रा के दौरान वो और उनके साथी बीच बीच में वर्कआउट भी करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिन उन्होंने 3 बार व्यायाम किया। रास्ते में जहां भी युवा मिलते हैं उन्हें भी वर्कआउट के लिए प्रेरित किया जाता है। बच्चों और युवाओं के बीच फिटनेस के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए वे 30 सेकंड में सबसे ज्यादा सपाटे लगाने की चुनौती भी देते हैं और विजेताओं को अपनी क्षमता के अनुसार पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा से जुड़ी गंभीर पहलू की ओर भी ध्यान दिलाया। अमित ने कहा कि कई श्रद्धालु बिना पर्याप्त तैयारी के अधिक वजन वाली कांवड़ या 80 से 100 लीटर तक गंगाजल उठाकर यात्रा शुरू कर देते हैं। जब वे यात्रा पूरी नहीं कर पाते तो मजबूरी में बीच रास्ते में ही पवित्र गंगाजल छोड़ देते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने अपील की कि भारी कांवड़ उठाने से पहले कम से कम 6 महीने तक शारीरिक अभ्यास और तैयारी अवश्य करनी चाहिए, ताकि यात्रा सुरक्षित और सम्मानपूर्वक पूरी हो सके। शिव चौक पर पहुंची इस अनोखी जिम वाली कांवड़ ने जहां श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं फिटनेस, नशा मुक्ति और कांवड़ यात्रा की जिम्मेदार तैयारी जैसे महत्वपूर्ण संदेश देकर समाज के सामने एक सकारात्मक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। वैसे सोशल मीडिया पे सब मित्तु मुंडेड़िया के नाम से जानते हैं। कहाँ से जल लेकर आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? हरिद्वार से जल लेके आ रहे हैं और नजफगढ़ दिल्ली जाएंगे। बोले, एक अनोखी कावड़ है आपकी, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या युवाओं के लिए सिर्फ एक ही संदेश है, शरीर को जो है मंदिर बनाओ, नशे का घर नहीं। ये एक अभियान की पहल की है मैंने कि आज हमारे भारत में धीरे 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 नशा घर घर में होता जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। अगर आपको नशा करना है तो फिटनेस का करो। मैं कहता हूँ कि हर घर में नशा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ फिटनेस का, उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, पहले कावड़ का ये एकदम से आपका आइडिया है दिमाग में, क्योंकि बिल्कुल अनोखी कावड़ हम लोग देख रहे हैं पूरा जिम है, तो क्या रास्ते में जब आप मौका मिलता है इसको आप वर्कआउट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कल तो जैसे 3 बार वर्कआउट हो गया था, सुबह शाम तो करते ही हैं। उसके अलावा बीच में जो भी मेरे युवा साथी मिलते हैं वो उनके साथ में भी वर्कआउट करते हैं हम, और जो है चैलेंज भी देते हैं हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम किसी बच्चों को बता देते हैं कि 30 सेकंड में मैक्सिमम सपाटे जो लगाएगा उसको हमारी तरफ से जैसा भी हमारी गुंजाइश होगी हम इनाम भी देते हैं। ये पहली कावड़ है? बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, क्या 250 किलो, 300 किलो, 350 किलो गंगाजल लेकर भोले आ रहे हैं हरिद्वार से और लंबे जाते हैं, उससे शरीर को भी नुकसान होता है, तो उसके लिए क्या? देखो, उससे अगर किसी ने प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत से अपने बच्चे जो 200-250 उठाते हैं वो 6-6 महीने उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रैक्टिस करके लेके जा रहे हैं और 70 दिन पहले तक कावड़ उठा रखी है, वो अच्छे से श्रद्धा से और कावड़ पहुंचती भी है वो, और उनके शरीर को भी नुकसान नहीं होता। लेकिन कुछ मेरे बोले ऐसे हैं जिन्होंने एक दिन वर्कआउट किया नहीं, एक दिन प्रैक्टिस की नहीं, और 50-50, 80-80 लीटर जल उठाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से ही वो पवित्र जल जो है सड़क किनारे गिरा हुआ मिलता है।